और बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान की आकलन कार्यपत्रक, मतलब कि ये असेसमेंट होगा एसएसटी का, और इसमें आपके लिए मूल्यांकन होगा। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। और यहाँ 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न के लिए एक एक मार्क्स आपको मिलेंगे, तो कुल 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और उसके बाद कथन और कारण वाला प्रश्न है। प्रश्न 7 से 10 तक 4 प्रश्न कथन और कारण वाला है, बाकी बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में सबसे पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व से व्यापार का एकाधिकार चार्टर किससे प्राप्त किया था। तो इसने पूर्व से व्यापार का एकाधिकार चार्टर, तो ऑप्शन है मुगल सम्राट औरंगजेब से, बी है मुगल सम्राट शाहजहां से, सी है महारानी एलिजाबेथ से, और डी है मुगल सम्राट अकबर से। तो उन लोगों ने यह आज्ञा पत्र अपनी रानी महारानी एलिजाबेथ से प्राप्त किया था। तो इसका आंसर सी होगा। सी को आप गोला करेंगे या फिर इसमें आप टिक लगाएंगे। आंसर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है प्रश्न 2 कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की। तो ऑप्शन है 1601 ईस्वी, 1651 ईस्वी, 1707 ईस्वी और 1606 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1651 ईस्वी। नेक्स्ट है उसके बाद प्लासी का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, बी है रॉबर्ट क्लाइव और अलीवर्दी खां, सी है रॉबर्ट क्लाइव और टीपू सुल्तान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न 4 है कि किस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी अधिकार मिल गए। दीवानी अधिकार मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार। तो पहला ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, दूसरा है बक्सर का युद्ध, तीसरा है हल्दी घाटी का युद्ध और चौथा है पानीपत का युद्ध। तो ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध सही है। आंसर बी हम टिक लगाएंगे। उसके बाद प्रश्न 5 है कि मराठों का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख क्या कहलाता था। तो ऑप्शन ए है सुमंत, बी है मजूमदार, सी है पेशवा और डी है सचिव। तो मराठों का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख पेशवा कहलाता था। ऑप्शन सी में हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न 6 और प्रश्न 6 है कि हड़प की नीति किसने तैयार की। तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव ने, बी है लॉर्ड कैनिंग ने, सी है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने और डी है लॉर्ड डलहौजी ने। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी ने तैयार की। अब यहाँ प्रश्न 7 से 10 में 2 वक्तव्य जिन्हें कथन ए और कारण आर से निरूपित किया गया है ये दिए गए हैं और इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ कथन ए है, ऑप्शन ए है, यहाँ ए बी सी डी दिया हुआ है। तो ए बी सी डी को देख लीजिए। ए का मतलब हुआ कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी का मतलब हुआ कथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन कथन की व्याख्या सही नहीं करता है। और सी का मतलब हुआ कथन ए सही है जबकि आर गलत है। डी का मतलब है ए गलत है जबकि आर सही है। तो इस तरह से जो भी आंसर होगा आप इसमें उसके गोले को काला करेंगे। प्रश्न ए है कि इसमें कथन ये है 7वां में कि भारत के साथ व्यापार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ने बहुत लाभ कमाया। और आर है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। तो बच्चों ये दोनों सही है, ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था तभी इसने यहाँ पर बहुत लाभ कमाया था। उसके बाद 8वां प्रश्न है कि बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने अंग्रेजों का विरोध किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलिकता में
फैक्ट्री की किलेबंदी शुरू कर दी। तो कथन ए सही है, लेकिन आर, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। अब प्रश्न 9 है कि बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में कर एकत्र करना शुरू कर दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब के साथ सहायक संधि कर ली। तो उसने सहायक संधि नहीं की थी। कथन ए सही है, आर गलत है, तो इसके लिए उत्तर सी सही होगा। अब प्रश्न 10 है कि अंग्रेज भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर कब्जा करने लगे और अंग्रेजों को उत्तर पश्चिमी की तरफ से जापानियों के आक्रमण का खतरा था। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर कब्जा तो करने लगे, ये सही है, ए सही है और आर गलत है। तो इसका आंसर भी सी होगा कि ए सही है और आर गलत है। तो बच्चों, इस तरह से आपकी ये एसएसटी की असेसमेंट की वर्कशीट कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।